बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2 दिन पहले यह खबर आई थी कि शायद लुंड मारा गया, और उसके बाद जब ये पता चला कि शायद लुंड कैसे मारा गया और ये पता कैसे चला, सबसे पहले राजनपुर पुलिस ने दावा किया था कि हमारे मुकाबले से मारा, और उसके बाद फिर रहीम यार खान की पुलिस भी सामने आई कि नहीं, मुकाबला हमने किया। जब दोनों पुलिस का आपस में मुकाबला हुआ, और मुकाबला इस चीज का हुआ कि मुकाबला हमने किया, वो कहते हैं मुकाबला हमने किया, तो उस दिन से लेकर या उस टाइम से लेकर कुछ स्टोरीज मजीद खुलकर सामने आई अवाम के सामने कि शायद लुंड कैसे मारा गया और किसने मारा है। असल में मसला 1 करोड़ का है। अब एक पुलिस ये दावा कर रही है कि हमने मारा है क्योंकि 1 करोड़ हमारे हिस्से में आए। शायद उनकी शुरू की अगर बात की जाए तो 20 लाख उनके सर की कीमत थी, और अब की अगर बात की जाए तो 1 करोड़ रुपए उनकी सर की कीमत थी। अब जाहिर सी बात है, जिस पुलिस के खाते में वो जाएगा उस पुलिस को 1 करोड़ रुपया सरकार की जानिब से इनाम मिलेगा। तो इसी वजह से राजनपुर पुलिस ये दावा कर रही है, और साथ रहीम यार खान की पुलिस भी ये दावा कर रही है। शुरू में जो टेलीविजन के ऊपर टिक्कर चला वो यही चला कि राजनपुर पुलिस और शाहिद लुंड के दरमियान मुकाबला हुआ मुबैना तौर पर, तो उस मुकाबले के दौरान ये मारा गया, इतनी सी खबर आई। उसके बाद फिर एक और स्टोरी खुलकर सामने आई। वो स्टोरी ये थी कि बेसिकली एक बेले शाह में एक इकट्ठ था। उस इकट्ठ के दौरान शाहिद लुंड भी वहां पे मौजूद था, उसके रिश्तेदार भी वहां पे मौजूद थे, और शाहिद लुंड का एक दोस्त है उमर लुंड, जिसको उमरी लुंड कहते हैं, वो भी वहां पे मौजूद था, और उनके रिश्तेदार भी वहां पे मौजूद थे। शाहिद और उमर आपस में रिश्तेदार भी थे और आपस में दोस्त भी थे। दोनों ने मुबैना तौर पर पी हुई थी। उमर लुंड ने शाहिद लुंड के ऊपर फायरिंग करके उनको हलाक कर दिया, और उसके नतीजे में फिर शाहिद लुंड के रिश्तेदार वहां पे मौजूद थे, उन्होंने फायरिंग करके उमर को वहां पे हलाक कर दिया। ये एक इब्तदाई तौर पर जो खबर आई थी, यानी एक स्टोरी आई थी। बाद में जब उमर सामने आया, वो सारी स्टोरी तो धड़म से गिर गई, वो सारी फेक हो गई, सीधी सी बात है, खत्म हो गई। असल में अब एक स्टोरी जो खुलकर सामने आई है वो ये आई है कि उमर लुंड के कुछ ताल्लुकात थे पुलिस के साथ भी, और उसके बाद फिर उमर लुंड, अब जो एक वीडियो वायरल हुई है उमर की, जब वो वापस उस मुकाबले के दौरान या फिर शायद लुंड को कत्ल करने के बाद जब वो वापस पुलिस की जानब आता है, आगे पुलिस उसका इस्तकबाल भी करती है और उनको पानी पूनी भी पिलाती है। वो थका हुआ होता है, उसका सांस फूला हुआ होता है। ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है, यानी वो उस टाइम की वीडियो है जब वो शायद लुंड को कत्ल करके वापस आ रहा था पुलिस की जानब। मतलब एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि पुलिस का मुकाबला हुआ ही नहीं है। ना राजनपुर पुलिस का मुकाबला हुआ, ना रहीम यार खान की पुलिस का मुकाबला हुआ, किसी पुलिस का मुकाबला नहीं हुआ। 1 करोड़ वाला मामला जो है वो इस वीडियो के अगर देखा जाए तो वो खत्म हो जाता है। अब स्टोरी ये सामने आ रही है, कुछ जराए ये दावा कर रहे हैं कि शायद लुंड उमर आपस में दोस्त थे। उमर शाहिद के पास जाता है और ये कहता है कि चल हम जंगल की तरफ चलते हैं। वो जंगल की तरफ चले जाते हैं और वहां जाकर फायरिंग होती है, और फायरिंग के नतीजे में शाहिद लुंड वहां पे मार दिया जाता है। इससे पहले आपको यह भी बता दूं, उमर लुंड का एक भाई था असलम लुंड। असलम लुंड ने पहले तकरीबन कुछ 4-5 माह पहले उनका मर्डर हुआ, और असलम लुंड ने अपने एक खानदान की एक औरत को अगवा भी किया था, और अगवा करके घोड़की के इलाके जारू लुंड, मेरे ख्याल में उस जगह के ऊपर वो वहां पर लेकर गया था। और वहां से लेकर उमर के और शाहिद के आपस में ताल्लुकात कुछ खराब भी थे, और मुबैना तौर पर कुछ लोग, यानी ये कह लीजिए कि वो 100 में से 2-4% है वो जो ये दावा कर रहे हैं कि शाहिद लुंड ये समझता था, सॉरी, उमर लुंड ये समझता था कि शाहिद के मेरी बीवी के साथ गलत ताल्लुकात भी हैं। तो इस चीज को भी उन्होंने सामने रखते हुए शाहिद लुंड को भी मारा है। अब जरा सी बात है, एक चीज तो सामने आ रही है, नहीं एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि उमर लुंड ने फायरिंग करके मारा, बात खत्म होगी, पुलिस एक साइड पर हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि उमर ने क्यों मारा है। अब इससे पीछे बहुत सी कयास आरायां हैं। एक ये, यानी 2-4% पुलिस वाले ये दावा कर रहे हैं क्योंकि शायद उमर को शक था कि शायद उनकी बीवी के साथ कुछ गलत ताल्लुकात है, इसी वजह से उसको मारा गया है। अगर ये ताल्लुकात गलत है तो फिर जाहिर सी बात है, फिर उमर वापस पुलिस की जानब क्यों आया
और पुलिस ने उनका इस्तकबाल क्यों किया, उन्होंने पुलिस के आगे सरेंडर क्यों किया, वो अपनी जिंदगी पहले जिस तरह जी रहा था वो वैसे जीता रहता। अब एक और स्टोरी भी खुलकर सामने आ रही है, लेकिन वो स्टोरी बताने से पहले एक चीज मैं आपको यह भी बता दूं, थाना बंगला में एक एफआईआर भी अब दर्ज हो चुकी है। उस एफआईआर का नंबर 95/24 है। अच्छा, एक तो ये भी बता दें कि क्राइम की सतह अगर पंजाब की अगर बात की जाए तो कई हजारों तक पहुंच चुके हैं। वहां अभी तक जो है साल खत्म होने वाला है 2024, लेकिन अभी तक 95 टोटल वो एफआईआर जो है दर्ज हुई है। 95/24 एफआईआर की नंबर है। नवीद अब्बास साहब हैं एएसआई, उन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाई है अपनी मुद्दत में, और उन्होंने ये कहा है कि हम बेसिकली उन एफआईआर के अंदर ये लिखा है कि हम गिरफ्तारी के लिए शाहिद लून के पास गए हुए थे उनके इलाके में, तो वहां जाकर हमारा मुकाबला हुआ कच्चे के डाकुओं से और उसके मुकाबले में शाहिद लुंड मारा गया है। अच्छा, मैं सोशल मीडिया के ऊपर ये भी देख रहा था, ये लोगों की राय है और मेरे ख्याल में इसमें कुछ हद तक सदाकत भी है। कच्चे के डाकू भी आप उनको कह सकते हैं, लेकिन हालात से मजबूर इंसान अगर आप उनको आप कहें तो ये बेहतर भी होगा और ये भी गलत नहीं होगा। डाकू मेरी अगर जाती राय में कहा जाए कौन किसको बनाता है, इसमें पुलिस का और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों का अच्छा खासा किरदार होता है। डाकू क्यों बनता है? कच्चे का इलाका पाकिस्तान से अलग है क्या? अब तक कच्चे के इलाके में कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जब एक डाकू बनता रहता है 20 साल उसकी 20 लाख उसकी पहले सर की कीमत लगी और उसके बाद फिर 1 करोड़ तक उसकी सर की कीमत लगी, एक कबीले बन जाते हैं, एक खानदानी दुश्मनी के यानी इतने बड़े बड़े। असल वजह ये होती है जब अदालतों से और जब पुलिस से कानून नाफिज करने वाले इदारों से इंसाफ नहीं मिलता, तो उसके बाद फिर लोग खानदानी दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर डाकू भी बन जाते हैं और कातिल भी बन जाते हैं, फिर इस किस्म के और भी जराइम भी करते रहते हैं। वजह ये होती है कि जब इंसाफ उनको नहीं मिलता फिर वो सारा लिबादा ओढ़ते हैं। बहरहाल इनको अगर शुरू में काबू कर लिया जाए, कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने रिट कायम करें और इंसाफ और कानून का बोलबाला हो, तो फिर ऐसा मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। बहरहाल जो एफआईआर 95/24 दर्ज की गई उसके अंदर तो ये लिख दिया गया है कि पुलिस मुकाबला हुआ है, वजह यह है कि 1 करोड़ अपने नाम करना है। अच्छा, अब एक और स्टोरी भी खुलकर सामने आई है। वो स्टोरी यह है कि बेसिकली एक ऑडियो सामने आई है शायद लुंड की मुबजना तौर पर। वो ऑडियो ये है कि जब अरब के कुछ लोग रहीम यार खान में और बाकी कुछ इलाकों में शिकार के लिए और खसूसन तलोर का शिकार के लिए जब वो आते थे, तो उनसे तवान वसूल किया जाता, भत्ता वसूल किया जाता, और खसूसन शायद लुंड साहब की एक ऑडियो मुबजना तौर पर वायरल भी हुई है, जिसके अंदर उन्होंने एक बंदे से, एक फर्मा रवा से 50 लाख की डिमांड की है और ये कहा है कि अगर वो 50 लाख नहीं देंगे तो रॉकेट लॉन्चर से उनका वो ठिकाना जिस जगह पर वो रहते हैं उसको उड़ा दिया जाएगा। तो इस वजह से इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हुक्काम बाला ने और पुलिस ने अब ये संजीदा काम जो है वो शुरू किया। मुबैना तौर पर यह भी पुलिस का एक दावा है, अब इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है या हकीकत क्या है, पर पुलिस का ये दावा है। तो उसके बाद फिर ये अटेम्प्ट की गई है और उमर के थ्रू उनको मरवाया गया है। बहरहाल उमर अब तहवील में आ चुका है, अब उसका बयान क्या आता है, अब वो एफआईआर तो नामजद हो चुके हैं। बहरहाल ये सारी स्टोरी है शायद लुंड के मरने से अब तक की। मजीद इसमें जो भी डेवलपमेंट सामने आती है, जो चीजें सामने आती है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।